जी बेटा, हम लोगों ने लास्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, जब आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं तो आपकी वीडियो बंद हो रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा वीडियो बंद प्रॉब्लम आपके लिए। जी, रिप्लाई देना। पहले टेस्ट हो रहा है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। प्यारे शतानों, सचिन सर ने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करवाए थे लास्ट क्लास में। स्टार्ट। पहले टेस्ट मैंने बताया था, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कौन कैलकुलेट करता है? इन द चैट बॉक्स, जल्दी कभी इन द चैट बॉक्स। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कौन कैलकुलेट करता है? विच इंस्टीट्यूट कैलकुलेट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? जल्दी से, मैं तो भूल गया, आप भी भूल गए, प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, तो जैसा कि अभी बात चल रही थी कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करता है वो एनएसएसओ, लिख दिया अपने चैट बॉक्स में। ठीक है, आगे लिखना, टोटल कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट बताई थी? जल्दी, अभी टेस्ट हो रहा है, फिर क्लास स्टार्ट होगी। शुभम भाई, टोटल कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट बताई थी? 12। एनएसएसओ कैलकुलेट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और 12 तरह की बताई थी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, अभी टेस्ट है 2 मिनट, फिर आज से क्लास स्टार्ट होगी। वीडियो ऑन है, थैंक यू, सारे अच्छे बच्चे हैं। बेसिकली टेस्ट मेरा हो रहा है कि समझा पाया था, नहीं समझा पाया था। रेडी रेडी जी। जी दक्ष भाई, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी जिसमें समर विंटर रेनी में काम मिलता नहीं मिलता? जल्दी जल्दी, समर विंटर रेनी की वजह से काम मिला नहीं मिला, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी? याद है, भूल गए? सीजनल, सीजनल, थैंक यू। समर विंटर की वजह से काम मिला नहीं मिला, सीजनल। अच्छा विपुल, विपुल वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी? बूम डिप्रेशन, जल्दी है, बूम में काम मिला, डिप्रेशन निकाल दिया। जल्दी करती उत्तर, बूम में काम मिला, डिप्रेशन निकाल दिया, वो कौन सी थी? यस, साइक्लिकल, साइक्लिकल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जितिन, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी जिसमें पढ़े लिखे को काम नहीं मिलता? जल्दी, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी कशिश बेटा जिसमें पढ़े लिखे को काम नहीं मिलता? ओपन, शाबाश। और किसी बंदे को निकाल के मशीन को रख लिया, किसी बंदे को निकाल के मशीन को रख लिया, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट, पूरा मत देखो, बस अल्फाबेट। और वो कौन सी थी? ओल्ड फैशन बल्ब, मल्होत्रा जी, ओल्ड फैशन, येलो वाले बल्ब, फ्लॉपी, वीसीआर, वो कौन सी थी? स्ट्रक्चरल, सर्दी गर्मी बारिश, बूम डिप्रेशन, पढ़े लिखे को नहीं मिली, मशीन काम कर रही है, ओल्ड फैशन। नेक्स्ट, अच्छा मैं वो भूल गया, निखिल जी, फालतू लोग लगे होते हैं। जल्दी, फिर क्लास में स्टार्ट कर रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, बिना उत्तर जवाब नहीं आ रहा। जिसमें फालतू लोग लगे होते हैं वो कौन सी थी? अक्षर भाई, डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड। अच्छा मैंने ये बताया था कि फालतू लोग लगे हुए इंडियन एग्रीकल्चर में, कितने? जल्दी, फालतू लोग लगे हुए इंडियन एग्रीकल्चर में कितने? 1/3, 1/3 लोग फालतू लगे हुए, 33%, 1/3, 33% फालतू लगे इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्ड जॉब न्यू जॉब के बीच में ढूंढना, जो भी ओल्ड जॉब न्यू जॉब के बीच में ढूंढना, भटकना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रिज्यूमे देना, रिज्यूमे इंटरव्यू, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट थी? फ्रिक्शनल,
तनिष वेरी गुड। फ्रिक्शनल। और अगर एक साल टप गया ढूंढते ढूंढते, एक साल क्रॉस हो गया ढूंढते ढूंढते, क्रॉनिक। दीपांशु ने जॉब मना कर दी जबकि अवेलेबल है। अक्षत ने, जितन ने मना कर दी जबकि जॉब अवेलेबल है। वॉलंटरी और मिलने रही इनवॉलंटरी। थैंक यू। ये सीजन की वजह से बूम डिप्रेशन, पढ़े लिखे को जॉब नहीं मिली, मशीन काम कर रही है, ओल्ड फैशन, फालतू लगे हुए हैं। बीच में जो हम ढूंढते हैं दो जॉब के बीच में, एक साल ऊपर हो गए ढूंढते ढूंढते, आप मना कर रहे हो, मिल नहीं रही। चलिए सेकंड आस्क, सचिन सर को 5 लाख रुपीस पर मंथ मिलने चाहिए लेकिन मिल रहे 3। जल्दी, मेरा कैलिबर है 5 लाख रुपीस पर मंथ, बट मैं थोड़ा कम कमा रहा हूं। अंडर अंडर डेली बेस वाले काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। ऑटो वाले अंकल, ओला, उबर, फ्रूट वाले अंकल, कैजुअल काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं। समर विंटर, बूम डिप्रेशन, पढ़े लिखे को नहीं मिली, मशीन, ओल्ड फैशन, फालतू लोग लगे हुए हैं, ओल्ड न्यू के बीच में, एक साथ टप गया, आपने मना कर दी, मिल नहीं रही, कम पैसे, डेली बेस। ओके निकल, चलिए ठीक, अब बुक निकालेंगे जल्दी। इंडियन इकोनॉमी की बुक निकालेंगे। टेस्ट हो गया, सचिन सर पास हो गए। इंडियन इकोनॉमी की बुक, अब चैट बंद है तो वीडियो तो ऑन होनी चाहिए ना। चलिए जी, हाँ जी, पेज नंबर 90 जल्दी दर्श, पेज नंबर 90। जिसको कोई प्रॉब्लम होगी चैट में लिख देना, मैं अनम्यूट करके बात कर लूंगा। पेज नंबर 90। ओके कृतिका बेटा जी, कोई बात नहीं महक बेटा, कोई बात नहीं महक बच्ची, सुन ले। चलिए मुझे देखेंगे, ध्रुव भाई जो कॉन्सेप्ट, चेतन सुन, जो कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ पैसे पे ध्यान देना, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सिर्फ पैसे पे ध्यान देना उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी के पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, समाज में नाम भी है, पढ़ा लिखा भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिखना मत, वीडियो ऑन है, बस तुम दिख रहा है। केतन सिर्फ पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा भी। पेज नंबर 90, पेज नंबर 90। अभी तो आ जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट याद कर। कशिश, अगर तेरे पास, अगर तू और मैं सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा भी है, समाज में इज्जत भी है, हेल्दी भी है, पढ़ा लिखा भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सुन मेरे एक्शन में ध्यान। मुकुल, इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड। सुनो, अगर प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन दोनों पे ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर दोनों पे ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी बुक को छोड़ देंगे, सचिन सर की बात सुन रहे हैं प्लीज, बुक को छोड़ देंगे। ओके महक जी, एक बार रिपीट करता हूं फिर तुमसे पूछूंगा। चैट के ड्यूरिंग वीडियो बंद होती है, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा बंद होती है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, रिप्लाई बंद है। कृतिका सिर्फ पैसे पे ध्यान देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। कृतिका सिर्फ पैसे पे ध्यान देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन दोनों पे ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द बताया था यूएनओ ने, याद कर लेंगे। सस्टेनेबल शब्द किसने बताया था बेटा? यूएनओ ने इन द ईयर 1960s। चलिए रेडी, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, चुप 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 चुप। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, चलिए फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, स्टार्ट। शुभम चाहता है पैसा है, शुभम चाहता है पैसा हो, समाज में नाम हो, हेल्थ हो, पढ़ा लिखा हो। जी जल्दी बताइए इन द चैट बॉक्स, किसकी बात? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल। जल्दी पूरा मत लिखना इन द चैट बॉक्स। सचिन सर इज वेटिंग फॉर यू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। विपुल सिर्फ पैसों पे ध्यान दे रहा है, विपुल सिर्फ पैसों पे ध्यान दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, शॉर्ट में ईटीपी। विपुल सिर्फ पैसों पे ध्यान दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, और कन्हैया प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना, जल्दी प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल शब्द किसने बताया है? सचिन सर ने, दक्ष ने, कन्हैया ने। द टर्म sustainable development was proposed by which UNO during COVID, during 1960s 1960s। चलिए अब तरिश बुक में ध्यान देंगे, बुक में ध्यान देंगे, पेज 90 मिल गया चेतन भाई, पेज 90, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी मीनिंग मार्क कर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जिसको नहीं मिलेगा बता देंगे, विपुल भाई मिल गया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट नीड development that meet need of present generation without compromising ability of future generation। प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड पूरी हो, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल। जी जरा ये फुल फॉर्म याद करेगा यूएनसीडी की, जल्दी याद कर ले कन्हैया। यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, फुल फॉर्म याद हो गई चेतन? यूएनसीडी, जल्दी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इससे डेफिनेशन दी है, कभी प्रेजेंट फ्यूचर। सुनो फिर चैट में यस सर नो सर का जवाब देना। सुन, मैं सारा कोल पेट्रोलियम मैं यूज कर लिया, आने वाले जनरेशन के लिए नहीं बचा, क्या ये ठीक है? टेल मी, सारे बच्चे है, सारा कोल पेट्रोलियम केतन यूज कर गया, महक यूज कर गई, दीपांशु, आने वाले जनरेशन के लिए नहीं बचा, ठीक है? और सारा उनके लिए छोड़ दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ये भी ठीक नहीं है। सही कह रहा हूं आर्यन? सारा उनके लिए तो मैं क्या करूंगा, सारा मेरे लिए उनके लिए। तो मुकुल ऐसा यूज करना चाहिए, मेरे को भी मिले उनको भी मिले, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल।
मिल गया एग्जांपल? यस। सचिन सर भी यूज करें कोल पेट्रोलियम, आने वाले जनरेशंस भी। चलिए नीचे फीचर पढ़ेंगे। नरेश बात करिए, नीचे फीचर आ जा सबसे नीचे। फीचर नेचर करेक्टरिस्टिक्स मिल गया। फीचर नेचर करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग सस्टेन्ड राइज, सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेन का मतलब वही हो गया, मेरी इनकम आने वाली इनकम, मेरा वेलफेयर आने वाला वेलफेयर। याद कर ले, सस्टेन का मतलब क्या तनु बेटा? मेरी इनकम आने वाली इनकम, मेरा वेलफेयर आने वाले का वेलफेयर। सेकंड, रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेस। वर्ड में सुनूंगा, अनम्यूट करके सुन। विपुल, सोच समझ के को बोलते हैं रैशनल, और अंधाधुंध जो हम लोग यूज करते हैं बिना सोचे समझे उसे बोलते हैं रेकलेस। RECKS, RECKLESS। ओके, सोच समझ के को क्या बोलते हैं? रैशनल। और बिना सोचे समझे यूज कर रहा है उसे बोलते हैं रेकलेस। ओके मल्होत्रा, ठीक है जी। तो यहां लिखा हुआ है सोच समझ के यूज करो रिसोर्सेस को। थर्ड 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 दक्ष वही लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन कम बनाओ, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी कम बनाओ। चौथा, पॉल्यूशन को रोको। चार हेडिंग याद करो, सुन रहा हूं जल्दी। निखिल, याद कर। कृतिका, कृतिका बेटा बुक है नहीं है? बुक सही या सुनो, कृतिका पुत्र बुक है कि नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। शुभम सिंह बुक है, बुक नहीं है? ओके, याद कर। पहला क्या लिखा है? हाँ मैं बता रहा हूं, पहला क्या लिखा हुआ है? सस्टेन्ड राइज। सस्टेन्ड राइज, किसका राइज? मेरी पर कैपिटा इनकम, आने की पर कैपिटा इनकम, मेरा वेलफेयर, उनका वेलफेयर। हिंदी दिमाग में, सस्टेन्ड राइज पर कैपिटा इनकम, मेरी आने वाली जनरेशन की, मेरा वेलफेयर आने वाला वेलफेयर। दूसरा, सोच समझ के यूज करो, रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा, फ्यूचर एबिलिटी कम बनाओ। तीसरा, फ्यूचर एबिलिटी कम ना हो। चौथा, कन्हैया, पॉल्यूशन रोको। याद करो, सुनूंगा जल्दी। मैं भी याद कर रहा हूं निखिल के साथ। मेरी इनकम आने वाली इनकम, मेरा वेलफेयर आने वाला वेलफेयर। दूसरा, रिसोर्सेज सोच समझ के। तीसरा, फ्यूचर एबिलिटी कम ना हो। चौथा, पॉल्यूशन रोको। जल्दी, टाइम कम, काम ज्यादा। डन। जिसको याद होगा डी लिख देंगे, अनम्यूट करके सुन लूंगा। चार फीचर विशेषता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जल्दी मुकुल। चेतन याद हो गया?
डन। सब बच्चे अटेंटिव, सब बच्चे अटेंटिव। मैं एक बार और बोल रहा हूं, मुझे देखो, सुन लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे को देखो, रट्टा नहीं। स्टॉप। पहला आप नहीं, मैं, हम लोग फीचर पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। पहला पॉइंट है फीचर, विशेषता, सस्टेन्ड राइज, बढ़ना। किसका बढ़ना? पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेन्ड राइज, किसका बढ़ना? पर कैपिटा इनकम, वेलफेयर, मेरा भी उनका भी। सेकंड पॉइंट, रैशनल यूज, सोच समझ के यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेस। तीसरा, फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। चौथा, पॉल्यूशन को रोको, सस्टेन राइज, पर कैपिटा इनकम, वेलफेयर। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज ढंग से यूज, रैशनल यूज। थर्ड, फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी कम नाउ। फोर्थ, पॉल्यूशन को रोको। सब बच्चे यस नो लिख देंगे इन द चैट बॉक्स। समझ आ गया? फिर आगे बढ़ो जल्दी। यस नो, ऑनेस्ट रिप्लाई। हो गया? विशेषता, फीचर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ना तो ना। चलो नेक्स्ट देखियो, स्ट्रेटजीज। मिल गया बेटा? स्ट्रेटजी किस तरीके से करेंगे चेतन? अब स्ट्रेटजी किस तरीके से करेंगे सस्टेनेबल। पहला पॉइंट, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, देखो ये क्या होता है? इनपुट है, देखो ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखो आपने बार बार लिखो मत, क्योंकि वीडियो ऑन है, अगर नॉट यू हैड मैं देख लूंगा। दीपांशु, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। महक बेटा, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। जैसे सुनो, पहले येलो वाले बल्ब थे, है ना, लाइट ज्यादा थी, फिर सीएफएल आए, अब एलईडी बल्ब है। या सुनो, तो ठीक है ना? तो इसका मतलब है इनपुट कम जाए, आउटपुट ज्यादा निकले, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। कबीर, पहले येलो वाले बल्ब, उससे बढ़िया सीएफएल, अब एलईडी। अच्छा सुनो, एक और कृतिका बेटा, अगर हम बात करें कार की, बाइक की, तो उसमें पेट्रोल कम लगे, माइलेज ज्यादा, है ना बेटा साहब? पेट्रोल कम, माइलेज ज्यादा, वही इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा। चलो एक कुछ पूछ रहा हूं, ये जो डिलीवरी, हाँ तनिष जी वही चीज आ रहा हूं, ये जो डिलीवरी बॉयज आते हैं अमेज़न वाले, वो किस पे अफोर्ड करेंगे आना? बुलेट बाइक पे या स्प्लेंडर? टेल मी, पूरा मत लिखो, है ना विपुल? जो ये डिलीवरी बॉयज होते हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे बुलेट बाइक पे आए? जितने की सैलरी ना हो उतने को तो पेट्रोल लग जाएगा। तो मैंने देखा है कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जितिन जी किस में आते हैं कबीर भाई? स्प्लेंडर, ये ई व्हीकल, ये बड़ा अच्छा लगा। सुनो, ये डोमिनोज ने करा है, बहुत अच्छा लगा कबीर, डोमिनोज ने करा है, सारे जो इनके व्हीकल है ई व्हीकल हो गए हैं। यस यस, बहुत अच्छा करा जी, एक बार की इन्वेस्टमेंट। जो डोमिनोज वाले डिलीवरी बॉय आता है, वो देखना ई स्कूटी पे आएगा, वो बढ़िया है। चलो, तो पहला याद हो गया मल्होत्रा, पहला याद हो गया, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। दूसरा हेडिंग पढ़ियो कृतिका, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। मिल गया? मार्क करा मल्होत्रा ने, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी मार्क करियो। एलपीजी, बायोगैस, विंड एनर्जी, हाइड्रो, सीएनजी मार्क कर लिया। एक और लिख, एक और लिख, सोलर। एलपीजी कोई प्रदूषण नहीं, बायोगैस, विंड, हाइड्रो, सीएनजी, एक और लिख लिया मल्होत्रा ने, सोलर। सोलर याद कर। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटजी। क्या पढ़ रहे हैं कृतिका बेटा? स्ट्रेटजी किस तरीके से करेंगे?
दो, पहला इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। निखिल जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, एलपीजी, बायोगैस, विंड, हाइड्रो, सीएनजी, सोलर। मेरे को देखना, एक मिनट प्लीज। सुना दी, आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे, ये मुझे अच्छी लगी स्कीम। आर्यन, दिल्ली सरकार ने, सुनो अब शेयर भी करूंगा और सचिन सर को प्रमोट करना या क्रिटिसाइज करना। सुनो, दिल्ली सरकार ने क्या करा है, हर बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है 2-2 हजार रुपए दिए हैं कि आइडियाज लेके आओ, उसका मॉडल बनाओ। देखा होगा आपने, या तो किन किन के स्कूल में हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। जिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 2-2 हजार रुपए मिला है कि एक मॉडल बना के आओ, बिजनेस आइडिया लेके आओ, हम आपके आइडियाज लिखेंगे, आगे उससे सामान बनाएंगे। प्लीज टेल मी, एक कशिश बस। शुभम बस। हाँ, बिजनेस ब्लास्टर्स शो। अच्छा सुनो दी, फिर सचिन सर आपको आइडिया दे रहे हैं, आप शेयर करना। जीडीबी पे आता है। अच्छा सुनना, तो मैं उसमें मैंने क्या देखा कि ये टीवी में देखा, उसमें प्रोमो में एक बच्चे ने प्रोडक्ट बनाया, 11th क्लास का बच्चा है, कि मैं बनाना चाहूंगा सोलर पावर बैंक। है ना बढ़िया मुकुल, सोलर पावर बैंक। क्योंकि लोग बाहर काम करते रहते हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, ई रिक्शा वाले, धूप में रखो 4 दो है, वो ऐसे कर दो। ये मेरा नहीं, उसका आइडिया है। तो अच्छा आइडिया है भाई, बहुत बढ़िया आइडिया। ये उसको सिलेक्ट हुआ है, केतन ये सिलेक्ट हुआ बच्चा, मनीष सफोदिया सिलेक्ट करा है, जिसने बोला कि सर मैं सोलर पावर बैंक बनाना चाहूंगा। प्रॉब्लम है कोई, तो उसका वो ये सिलेक्ट हुआ है दक्ष कि सोलर बनाना चाहूंगा पावर बैंक। भाई बनाना, देखो जी बनाना तो इजी है, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट तो दिए ना। अब सुनो, कॉन्सेप्ट दिया, सिलेक्ट हो गया। अब सुनो, तुम लोग कॉपी कर लो, या तो तुम दो मनीष सिसोदिया को, या तुम यूज कर लेना बिजनेसमैन। अक्षर सुनना और मुझे बताना, गुलाटी सर सही सोच रही है। पता मैंने क्या सोचा दक्ष, ये जो ई रिक्शा वाले हैं, इनके ऊपर लगाओ पैनल, इनकी बैटरी उसे चार्ज दो, और पैनल रात को उतार के रख ले, चोरी भी नहीं होगा। प्लीज रिप्लाई भी ऐसे ऐसे, डरो मत, है ना। दक्ष बढ़िया नहीं आइडिया, बेचारा बैटरी चार्ज करता है, घर में जगह नहीं है कहीं से चार्ज करवाता है ना। बढ़िया है ना केतन, ऊपर पूरे दिन तो घूमता रहता है। क्यों कृतिका, पूरे दिन घूमता रहता है, धूप तो आएगी, सोलर पैनल, बैटरी चार्ज हो रही है, चलेगा उसका रिक्शा। बढ़िया। एक और सुन महक, और क्या सोचो शुभम, ये जो ऑटो के ऊपर लगा दो सोलर पैनल, और ऑटो की बैटरी भी चार्ज हो सकती है, ऑटो की बैटरी चार्ज हो सकती है, चलेगा नहीं लेकिन बैटरी चार्ज। और ना पीछे डिस्प्ले बोर्ड, सही कह रहा हूं, पीछे डिस्प्ले, अभी गंदा सा वो फ्लैक्स लगा होता है ऐड के लिए, बोलो ई रिक्शा। सब बच्चे लिख दो भाई इन द चैट बॉक्स, सचिन सर ठीक बोल रहे हैं। ई रिक्शा की बैटरी चार्ज हो सकती है सोलर से, क्यों आ रहे हो, ई रिक्शा की बैटरी। लेकिन जो ऑटो वाले अंकल हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो उसके लिए हॉर्न। और शुभम पीछे बढ़िया सा लगा दो डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, ऐड के पैसे, ऐड के पैसे। भाई ये जो सोलर होता है, गर्मी सर्दी बारिश हर जगह काम करता है। अब भाई सुनो, अब इसमें मुझे आपकी जरूर चाहिए पार्टिसिपेशन। ये मैंने कितना अच्छा सोचा। सुनो केतन सुन, तब मैं जो दे रहा हूं, अगर मेरे पास फंड अरेंज होगा ना, मैं जरूर करूंगा। सुनो दी, सुनो दी, इसमें मुझे जरूर चाहिए आप सबकी कंट्रीब्यूशन की। सही सचिन सर, मैंने क्या सोचा, महक मंदिर में
ज्यादा होता है, सो मंदिर में ज्यादा होता है, गुरुद्वारे में, मस्जिद में कितने फूल आते हैं, आते फूल, हमने चढ़ाए, उसको फिर बाहर फेंक देते हैं, है ना भाई, उसको पूरे चढ़ाए फिर फेंक देते हैं। मैं चाहूंगा वो मंदिर वालों से ले लो, तुम्हें चढ़ा दिए, तुम्हारी छत्ता हो गई कृति का, अब उससे बनाएंगे बेटा धूपबत्ती, अगरबत्ती, खाद, अरे नहीं खाद नहीं, बढ़िया चीज बना है, बढ़िया धूपबत्ती अगरबत्ती। बोलो यार, सही सोच रहा हूं? और ये पॉसिबल है, उसमें एसेंस वही होता है, कितना बढ़िया होगा चेतन, तुम्हारी भक्ति भी हो गई, और ये जो मंदिर वाले फेंक देते बाहर वो भी बच गया, और उससे एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ये मैं सही सोचा ना दक्ष? सच में मैंने कहीं से टेप और टूपा नहीं है, ये मैंने सोचा है, बढ़िया चीज है, एनवायरमेंट बचेगा जी। तो अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने देना आइडिया, ये दे देना, तो मत बताना कि हमारे एक ऑफिसर सर ने बताया, तुम्हारा आइडिया, चलो बढ़िया। चलो तीसरा वर्ड दक्ष, तीसरा लिखा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। मिल गया शुभम? तीसरा पॉइंट क्या लिखा बेटा? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि रूरल वाले ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं एज कंपेयर टू अस। सुनो, वो लोग क्योंकि पैसे नहीं है, मजबूरी है, वो जलाते लकड़ी, काउडन केक। हाँ जी, क्यों? महक के घर में, सचिन सर के घर में, मुकुल घर में सीएनजी एलपीजी है, लेकिन वो लोग मजबूरी में यूज कर रहे, कभी क्या, काउडन केक, लकड़ी, उसको रोको। अच्छा, हम लोग भी पोल्यूशन करते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं चेतन? हमारे घर में एसी बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग, कारें बहुत है, ठीक है ना? हम लोग ऐसे पोल्यूशन कर रहे हैं। सारे बच्चे हैं? हाँ जी, ठीक है। तो वो लोग एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो कशिश रोको, ध्यान दो रूरल डेवलपमेंट में, ताकि काउडन केक, अच्छा मैंने बताया था तनु, तभी तो मोदी अंकल ने शुरू करी है उज्ज्वला स्कीम। हाँ यार, बताया था ना, तभी मोदी अंकल ने शुरू करी है उज्ज्वला स्कीम, एलपीजी सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। हाँ जी, तनिष्क डांट पड़ेगी, उजाला एलईडी बल्ब, उज्ज्वला सिलेंडर मिक्स करना है, उजाला स्कीम एलईडी बल्ब, उज्ज्वला वो है स्कीम सिलेंडर जी। चलो निखिल आगे बढ़ियो। फोर्थ, सोलर एनर्जी, याद कर जल्दी। पहला तरीका क्या है? इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा। दूसरा आर्यन, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तीसरा रूरल पे ध्यान दो, मल्होत्रा। फोर्थ सोलर। फिफ्थ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया। फिफ्थ क्या लिखा बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सुनो दीपांशु, सुनो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो ये फसल उगाते हैं बिना केमिकल फर्टिलाइजर के। फसल उगाना बुढ़ा सा बिना फर्टिलाइजर के, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि फसल उगाना बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, ठीक है बेटा? फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कशिश बेटा, जो ये क्रॉपिंग करना, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डीडीटी यूज मत करना। सुनो अरे, ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, मैं करना चाहूंगा। सुनो दक्ष, एक बात सुनो, अब मैं कहां जाऊंगा, पंजाब हरियाणा, तो हमारे पास में, आपके पास में नजफगढ़ है। सुनो, सही सोच रहा हूं, हमारे पास में कहां है? नजफगढ़ है। तो वहां पे लैंड ले ली किसी से, लैंड उनकी, पैसा मेरा, उगा ऑर्गेनिक। बेटा ऑर्गेनिक जो क्रॉप होती है बहुत अच्छी होती है और कैंसर से बचाती है,
पता आपको? निखिल यस, और अच्छी कीमत मिलती है उसकी। मैंने घर पे उगा रखे हैं नींबू, मिर्ची। अगर मैं पोटैटो टोमेटो खाता हूं, लेकिन कितने उगा लूंगा? सही कह रहा हूं भाई? आप एक मिनट खड़े करना, रेज योर हैंड। किस किस बच्चे ने घर पे क्रॉपिंग कर रखी है छोटी मोटी? प्लीज टेल मी, किस बच्चे ने छोटी मोटी क्रॉपिंग कर रखी है? लेकिन कितने उसके प्रोडक्शन हो जाएगा बेटा? तो बढ़िया आइडिया। शुभम, नजफगढ़ में लैंड ले ली किसी से, पार्टनरशिप करते, पैसा मेरा, ऑर्गेनिक अच्छी कीमत मिलती है उसकी, बढ़िया ऑर्गेनिक, पॉल्यूशन नहीं होगा। फिफ्थ हो गया। सिक्स, मैनेज वेस्ट। कशी ध्यान दे बेटा, मैनेज वेस्ट, इसका भी तरीका बताऊंगा। पता क्या करा करो? ये देखा होगा आपने, दिल्ली बॉर्डर पे कूड़े का पहाड़ लग गया है। क्यों भी जी? कूड़े का पहाड़ लग गया है, बुराड़ी, कितनी स्मेल आती है। और जब मैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है, जब मैं छोटा था, मैं सोचता था कोई हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन ये मुकुल, कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, इतनी स्मेल आती है, इतने एनिमल्स मर जाते हैं। आप कभी देखना, कभी निकलो ना, आप तो हमेशा निकल ऊपर धुआं निकल रहा होता है, ओ बुआ स्वाहा, कितना भाई साहब बुरा हाल है, कूड़े का पहाड़। अब तो तुम क्या करा करो विपुल, जो घर में फ्रूट, मैं करता हूं, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके होते हैं, चाय पत्ती जो बच जाती है, उसको डालूंगा प्लांट्स में, बस तुलसी माता को छोड़ के। प्लीज, मैं दो अच्छे काम बता रहा हूं जो सचिन सर करते हैं, अब काव्य भी करेगा। फ्रूट वेजिटेबल के छिलके और जो चाय पत्ती बच जाती है, प्लांट में डालो, खाद है। शुभम, दूसरा, दूसरा क्या है, जो ये जूस वाले अंकल होते हैं, गन्ने में जूस छोड़ के, जो जूस वाले अंकल होते हैं, जो रेसिड्यू बचता है, पता हो वो किसके लिए सबसे बढ़िया है? एनिमल फूड, गाय माता, उससे बढ़िया खाना नहीं है। सीरियसली, जूस वाला तो फेंक देगा रोड पे। क्या करो, जो गाय आते हैं ना, आपके मेरे घर पे आते, सुबह सुबह आते हैं खाना लेने के लिए, चेतन जी, उनको बोलो एक काम कर, ये जूस वाले अंकल से ले लिया कर वो, और उस अंकल 10 रुपए दे दो, अंकल पॉलिथीन में डाल दिया करो। क्यों? तेरी सेवा भी हो गई, गंद भी नहीं मचाएगा। सीरियसली विपुल भाई, उससे बढ़िया फूड नहीं है गाय माता के लिए। वो क्या करेगा? फेंक देगा रोड पे, पॉल्यूशन, गार्बेज। एक तो पॉल्यूशन बच गया, ऊपर से भाई से खाना मिल गया एनिमल को। ये है वेस्ट हैंडलिंग। तो एक सब्जी, फ्रूट के छिलके, चाय पत्ती प्लांट्स में जो बच जाती है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। चल नेक्स्ट पॉइंट, 7 लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट लॉ। दक्ष, स्ट्रिक्ट लॉ होनी चाहिए जो पॉल्यूशन करे। 8, अवेयरनेस फैलाओ कि हम लोग कैसे पॉल्यूशन, जो मैंने भी बताया, ये अवेयरनेस तो है, मैं अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट 9, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीपांशु जी बुक में देखना, बात करना है, घर तो आपने देखने का अपना, दीपांशु जी घर तो देखने का आपने सारा बनाया ना जी, बुक में देखो। 10th, ट्रेडिशनल नॉलेज। 10th क्या लिखा है केतन भाई? ट्रेडिशनल नॉलेज। ये क्या होता है? सुनो, ये पता क्या हुआ, ये वो होमली, होमली रेमेडी, होमली रेमेडी, ये दादी के नुस्खे, मम्मी के नुस्खे। कभी जैसे अभी चोट लगी हुई है, तो मम्मी क्या बोलेगी? दूध में हल्दी डालो, पी जाओ, है ना, इससे बोन स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और बोलो, है ना काव्या? ये तो हम लोगों को इन्वायरमेंट का बैड नहीं बचाना चाहिए, तो होमली ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे हो जाता है, लेकिन हमको आदत पड़ी हुई है, जाओ भाई मेडिसिन लेके आओ। 11th, बायो कंपोस्टिंग। 11th क्या है? बायो कंपोस्टिंग करैया, कूड़ा से जो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं। आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना।
13, आराम से 13। बायो पेस्ट कंट्रोल, क्या लिखा हुआ है जितन? प्लांट, एनिमल, बर्ड, ये भी कूड़ा साफ करते हैं। समझ नहीं आया? आराम से जितन बढ़िया, क्या लिखा हुआ है? प्लांट, एनिमल, बर्ड, कूड़ा साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, हुड्डा साफ पढ़ते हैं। हुड्डा साफ लिखा हुआ है। स्नेक खा जाता है रैट, माइस, मोटे जो माउस होते हैं, और कीड़े मकोड़ों को। आउल, पीकॉक खा जाता है पेस्ट को। लीजर्ड खा जाती है मॉस्किटो को। नीम ट्री, मिक्स क्रॉपिंग। दोबारा पढ़ दिवांशु। स्नेक रैट माइस को खा जाता है, आउल पीकॉक पेस्ट को, लीजर्ड इंसेक्ट को, नीम ट्री मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग हमको बदल बदल के फसल लगानी चाहिए, कभी व्हीट कभी पल्सेस। इसको हमने पढ़ा, बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन, है ना? एक बार पल्सेस, एक बार व्हीट राइस, क्रॉप रोटेशन। 7 to 9 बताना भाई। 7 कह रहा है स्ट्रिक्ट लॉ। तनिष्क 7 कह रहा है स्ट्रिक्ट लॉ, जो पॉल्यूशन करे उनका चालान काटो। 8 अवेयरनेस, कि हम लोग पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं, अवेयरनेस। 9 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, डीटीसी की बस। अब एक बात बता, आपको जाना है ग्रेटर नोएडा तो मेट्रो बढ़िया ना? क्यों? कौन जाएगा 50 किलोमीटर कार लेके 3 घंटे जाने के 3 घंटे आने के? हाँ, अगर पूरी फैमिली जा रही है या रात को 3 बजे जा रहा है तो ठीक है ना भाई, शादी से आ रहा है वापस, बिल्कुल नहीं, थोड़ा फिर चलेगी मेट्रो मेरी। लेकिन जब ऑफिस का टाइम है तो मैं मेट्रो। अच्छा, एक बार सब हाँ ना का जवाब दे रहा, मैं वीडियो में देख रहा हूँ। शुभम, ये जो नीम के ट्री होते हैं बेटा, 11 हो गया बायो कंपोस्टिंग, ये जो कूड़े से हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं। ओके तनिष्क, 11 बायो कंपोस्टिंग, खाद बन गई। और वो 12 हो गया प्लांट, एनिमल, बर्ड, ये कूड़ा साफ करते हैं। ओके तनिष्क, उसकी बात चल रही थी। स्नेक, चूहे खा गए, आउल, पीकॉक पेस्ट खा गए, लीजर्ड, मॉस्किटो। अच्छा, नीम ट्री सुनो, मल्होत्रा जी देखा होगा नीम ट्रीज ना मच्छर को, मॉस्किटो को भगाती है। सुनो, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली देखा होगा कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में आपको नीम का ट्री जरूर मिलेगा। ऑब्जर्व करें, पता क्यों? केतन जी, मंदिर वाले कितने ऑल आउट लगाएंगे, समझ गए? अक्षत भाई, मंदिर वाले कितने ऑल आउट या वो कॉइल जलाएंगे, इसलिए नीम का ट्री लगाते हैं ताकि मॉस्किटोस भागते रहे। समझ गए? यस, मंदिर आप रीजन ये है। अच्छा, एक और सुनो, ये जो एक तो मॉस्किटो भागते हैं, दूसरा निखिल भाई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। नीम के लीव्स को पानी में रख पी ले, या एक नीम स्वेलो कर ले, खाना नहीं है, खाना नहीं है पृथ्वी का पुत्र, एक स्वेलो कर ले। सही बता रहा हूं, आप एक छोटी सी उम्र से, सुनो बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, छोटी सी एज से करो। और मैं बेट लगाने का कह रहा हूं, नीम की लीव खाओगे दांत खराब हो जाएंगे, खाना नहीं है। अक्षर स्वेलो, पता क्या होगा जिंदगी में? तुझे कभी स्किन की प्रॉब्लम हो जाए या डायबिटीज हो जाए, बता दो मेरे को, नहीं हो सकता। स्किन प्रॉब्लम नेवर, डायबिटीज नेवर। तो ये वही हो गया ना ट्रेडिशनल नॉलेज। कौन सा वर्ड हो गया? ट्रेडिशनल, वही होमली ट्रीटमेंट। चल फटाफट देखते हैं, फिर सुनता हूं तनु से, फिर छुट्टी करते हैं। चल, पहला पॉइंट क्या था हुड्डा साहब? इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा। मल्होत्रा जी इको फ्रेंडली, रूरल वाले ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। चौथा सोलर,
5वां ऑर्गेनिक। 6 वेस्ट कंट्रोल। 7 स्ट्रिक्ट लॉ, अगर कोई पॉल्यूशन करे बख्शो मत। 8 अवेयरनेस, प्रोग्राम चलाओ। देखो दक्ष इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन उसको बताओ ना कि पॉल्यूशन कैसे कम करे। जैसे मैंने भी नहीं बताया, ये अवेयरनेस नहीं हो गई कि फ्रूट वेजिटेबल पे छिलके चाय पत्ती डालो प्लांट में, है ना। और हाँ ना तो बोल चेतन, फ्रूट वाले अंकल, जूस वाले अंकल से ले लो गाय माता का फूड। ये अवेयरनेस तो और क्या है? अवेयरनेस थोड़ा नेटफ्लिक्स पे आएगी, अवेयरनेस थोड़ा अमेज़न प्राइम पे आएगी या 7 लोगों के सीरियल पे आएगी, थोड़ा। 9 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 10 ट्रेडिशनल नॉलेज, इसका मतलब है होमली ट्रीटमेंट, बायो कंपोस्टिंग, जो कूड़े से खाद बनती है। और 12 बायो पेस्ट कंट्रोल, स्नेक, आउल, पीकॉक, लिजर्ड, ये मॉस्किटो को खा जाते हैं। लास्ट लाइन हाना का जवाब देना। हमने पढ़ा था कन्हैया साइंस में, फूड चेन होती है दिपांशु, याद आया? पढ़ा था ना फूड चेन, वो एनिमल उसको खाता है, वो एनिमल उसको खाता है। अभिजीत पढ़ा था ना, ये उसका फूड है, वो उसका फूड है, फूड चेन। तो कुछ ऐसे एनिमल है जो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, एक तो उनको खाना मिल गया, दूसरा हमारे को बचाव मिल गया, बायोपेस्ट कंट्रोल। तो प्यारे शैतानों, आज की क्लास वाइंड अप कर रहा हूं। व्हाट्सएप पे ध्यान देना क्या होमवर्क मिलता है। ओके बेटा, क्लास वाइंड अप फॉर टुडे। व्हाट्सएप पे ध्यान देना क्या प्रसाद मिलता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट बेटा।